हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास भाग 9, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी, एसएससी या अन्य कोई एग्ज़ाम हो। पीजीटी हिस्ट्री के लिए या यूजीसी नेट की तैयारी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पे ज़रूर थोड़ा फोकस करें और ध्यान दें। भारत छोड़ो आंदोलन को भारत के दीर्घकालिक हितों के लिए हानिकारक मानने वाले कांग्रेसी नेता कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सीआर फॉर्मूला क्या प्रयोजन था? मुस्लिम लोग की पाकिस्तान संबंधी मांग पर कोई समझौता करना, अंतरिम सरकार के गठन के लिए मुसलमान लीग का सहयोग लेना, भारत की स्वतंत्रता के लिए लीग का समर्थन प्राप्त करना, ये सभी बातें। ब्रिटिश शिक्षा, न्याय तथा कार्यपालिका के संगठित और अनवरत बहिष्कार का सिद्धांत किसने दिया? अरविंद घोष ने। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? संध्या बारिंद्र घोष। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में निम्न में से किस स्वयंसेवी संस्था का विकास हुआ? युगांतर समिति। रोलेट एक्ट 1919 के अधीन सरकार को किस अधिकार के निलंबन का अधिकार प्राप्त हुआ? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। रोलेट एक्ट के विरोध किसने सत्याग्रह सभा गठित की, जिसके सदस्यों को इस एक्ट का विरोध करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी? महात्मा गांधी। 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम भारतीय या प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? इसमें पूछा है, प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह करने की योजना बनाई? पंजाब। भैराम जी एम मालाबारी ने किसके विरुद्ध अभियान चलाया था? शिशु एवं बाल विवाह। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? भैराम जी एम मालाबारी। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स। राजा राम मोहन राय के प्रथम शिष्य जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद समाज का नेतृत्व संभाला था, वह थे रामचंद्र विद्या बागीश। रामकृष्ण मिशन 1896 की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र नाथ दत्त ने। रामकृष्ण के धार्मिक सिद्धांत का मुख्य विशेषता क्या थी? सभी धर्मों की सत्यता पर विश्वास। दक्षिण भारत के किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया? त्रावणकोर के राजा। 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि समूचे आंदोलन का कोई आधुनिक, एकीकृत और प्रगतिशील कार्यक्रम नहीं था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। भारतीय उद्योगों, विशेषतः ग्रामीण उद्योगों के पतन का मूल कारण था रेलवे विस्तार। आंतरिक व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार से सर्वाधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? कंपनी के अधिकारियों को। भारत में यूरोपीय व्यापारियों ने किस व्यापार पर लगभग पूर्ण एकाधिकार की स्थापना की? आयात व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके वाणिज्यिक कार्यों से किस अधिनियम द्वारा वंचित किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किसानों की भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया विशेषतः कब तीव्र हो जाती थी? अभाव और अकाल की अवधि में। 19वीं शताब्दी में कृषकों की गरीबी का मुख्य कारण क्या था? भू राजस्व का बहुत अधिक निर्धारण। ब्रिटिश सरकार ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन मूलतः कहाँ किया था? मद्रास और बम्बई। 19वीं सदी का एक अकाल जिसे आपदा का महासागर कहा गया था, वह था 1866 में उड़ीसा का अकाल। 1774 के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों द्वारा संयुक्त सेनाओं की पराजय का मुख्य कारण क्या था? भारतीय सेना एवं राज्य व्यवस्था के आंतरिक दोष। 1760 में बंगाल की क्रांति को निम्न में से किस संदर्भ में उल्लेखित किया गया है? मीर जाफर को पदमुक्त करके उसके स्थान पर। निम्न में से किसे क्लाइव का सियार कहा जाता है? मीर जाफर को। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती कौन सी थी? हुगली। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? खिलजी खां। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? सादत खां। अवध का वह नवाब कौन था जिसे मुगल साम्राज्य का नवाब बनाया गया? सफदरजंग। मिसलों की सेना का आधार स्तंभ थी अश्वरोही सेना। रणजीत सिंह किस मिसलों के प्रमुख थे? शुगर चकिया। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 8। वसूल की गई चौथ का अधिकांश अंश किसे प्राप्त होता था? मराठा सरदार। पानीपत के तीसरे युद्ध से पूर्व मराठा कुछ समय के लिए किसका समर्थन प्राप्त कर सके? राजपूत।
मराठा शक्ति किसके पेशवा काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई? बालाजी बाजीराव। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया? शिवाजी प्रथम। डचों की वाणिज्यिक गतिविधियां कहाँ केंद्रीभूत थी? इंडोनेशिया के मसाला उत्पादक द्वीप। डचों द्वारा भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? चीनी। तानसेन की संगीत के क्षेत्र में प्रतिभा विकसित करने में उनके गुरु का सबसे बड़ा योगदान था। उनका नाम था स्वामी हरिदास।